Welcome students to digital lecture of class 11 physics. In our previous video, we have studied about two significant figures, dimensional formula and dimensional equation. Today we shall continue our chapter and today's our first topic is application of dimensional analysis. We start applications of dimensional analysis. Dimensional analysis means जो हमने इसके previous वीडियो में dimensional formulas और dimensional equation find करना सीखी थी, उसी basis पे जो इसकी application से हम उसको analysis करेंगे, इसको बोलते हैं dimensional analysis. Following are the main application of dimensional analysis. First, to check the correctness of an equation. इसमें हमें कोई भी जो एक गिवन इक्वेशन होती है हमको उसकी करेक्टनेस चेक करना होती है. देन नेक्स्ट सेकंड, टू स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. इस एप्लीकेशन में हम डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके बीच में हम रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं. थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम. इसमें हम एक सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट्स होती है हम उसको किसी दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कहेंगे हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम. एंड लास्ट इज टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ वी स्टार्ट यूज इट्स एप्लीकेशन. अब हमने जो एप्लीकेशंस 4 एप्लीकेशंस हमारे पास है अब हम इनको यूज करेंगे. तो एग्जांपल लेके चलते हैं हम. एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई हो तो हम उसको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. करेक्टनेस चेक करने पे अगर जो इक्वेशन अगर हमारी करेक्ट आती है तो हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन करेक्ट है, और अगर इक्वेशन करेक्ट नहीं आती है तो वो कहलाएगी कि हमारी इक्वेशन करेक्ट नहीं है. ये इसमें डिफरेंस होता है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन A इक्वल्स टू ut plus half at square, where a is the symbol of displacement, u is initial velocity and a is acceleration and t is the time. ये जितने भी सिंबल्स हैं ये आप प्रीवियस क्लास में इनको पढ़ चुके हैं, आप इनसे बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं. इनको इंट्रोड्यूस हम पहले कर चुके हैं. सो नाउ वी स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. Dimensions of S, U, A and T are respectively capital L, L किसका डायमेंशन बनेगा यहाँ पे S का. इसी तरह से U का जो डायमेंशन है वो होगा हमारे पास इन ब्रैकेट LT -1 एंड डायमेंशंस ऑफ A इक्वल्स टू LT टू द पावर -2 एंड डायमेंशन ऑफ T इज कैपिटल T. 1/2 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. यहाँ पे कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर दिया है तो उसको हमें यूज नहीं करना है, चाहे कोई भी डिजिट दिया हो वो हम इसको वहां पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट लेके चलेंगे, हम इसे इग्नोर करेंगे. डायमेंशंस ऑफ LHS, पहले हम LHS का डायमेंशन देखें. LHS में हमारे पास यहाँ पे क्या है S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है एक फॉर्म होता है लेंथ का ही. तो डायमेंशन ऑफ L इक्वल्स टू m टू द पावर 0 L t टू द पावर 0. इट मीन्स यू अंडरस्टूड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ m टू द पावर 0 L t टू द पावर 0. करेक्ट. नेक्स्ट डायमेंशंस ऑफ RHS. अब हमने LHS का तो डायमेंशन देखा, अब हम RHS की बात करते हैं. RHS में आपको यहाँ पे इक्वेशन में शो हो रहा है कि हमारे पास प्लस में फैक्टर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्लियर हो रहा है, यहाँ हमारे पास प्लस में फैक्टर्स है, मतलब हमको RHS साइड में 2 प्लेसेस पे डायमेंशन फॉर्मूलाज यूज करेंगे. फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला u का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास LT टू द पावर -1. So we put here the dimensional formula of u LT to the power -1. And next quantity t, small t means time, और टाइम के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं कैपिटल T.
You see equation, then plus is present here, so we write here plus. And next factor is a, acceleration. A is called acceleration, and the dimensional formula of acceleration is lt to the power minus 2. And next physical quantity is present in above equation is t square. T means time, so we write here the dimensional formula of small t equals to t, capital T. और इक्वेशन में हमारे पास टी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर कैपिटल टी की पावर भी 2 के फॉर्म में लेके चलेंगे। क्लियर हो रहा है? अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज को। डायमेंशनल फॉर्मूलाज को अगर हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो हमारे पास मिलेगा, ऊपर इक्वेशन में चेक करेंगे हम, टी टू द पावर -1 एंड टी प्लस 1 माइनस 1 0 बनेगा, तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन बचा है ओनली कैपिटल एल प्लस नेक्स्ट फंक्शन एल टी टू द पावर -2 एंड टी स्क्वायर। टी टू द पावर -2 एंड टी स्क्वायर पार्ट टी टू द पावर 0 कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी डिजिट की या फैक्टर की बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती है वो साइन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस हो जाती है। यू ऑल्सो नो, ओके, सो वी गेट हियर इन ब्रैकेट एल प्लस एल। अब हम जानते हैं कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज होता है उसको लास्ट में हमको एम एल टी की पावर्स के फॉर्म में रीअरेंज करना होता है। सो वी राइट हियर द डायमेंशनल फॉर्मूला एल इज इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर 0 प्लस m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर 0। As each terms of the equation has same dimensions, so the equation is dimensionally correct. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS में हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर 0। अगर हम इसका RHS साइड से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास बोथ टर्म्स में देखेंगे तो m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर 0 एंड नेक्स्ट प्लस के बाद भी हमारे पास क्या है, m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर 0। अगर हम यहाँ m एल टी का कंपैरिजन करें तो हम ये पाते हैं कि तीनों प्लेसेस पे m की पावर 0 है, इसी तरह से तीनों प्लेसेस पे l की पावर 1 है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि तीनों प्लेसेस पे t की पावर 0 है। इट मीन्स हम इन साइड्स को चेक करने के बाद ये कह सकते हैं कि एम एल टी की जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ we come on second application of dimensional analysis, and this is to establish the relationship between different physical quantities. जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं वो हम सेकंड एप्लीकेशन की मदद से करते हैं, हेल्प लेते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन की। तो हम इससे रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, एंड एग्जांपल इज टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ of the pendulum and acceleration due to gravity, deduce formula। इसका क्वेश्चन समझते हैं कि जो टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ जो टाइम पीरियड है उसका जो रिलेशन है वो पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ से भी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है। मतलब एक क्वांटिटी का अदर टू क्वांटिटीज से रिलेशन है। इस तरह से इन तीनों क्वांटिटीज को कंबाइन करते हुए हमें एक फॉर्मूला फाइंड करना है, और जो फॉर्मूला फाइंड करेंगे वो किसका होगा, टाइम पीरियड का। सो वी स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। लेट कैपिटल T बी द टाइम पीरियड, small l be the effective length and small g the acceleration due to gravity। यहाँ पे कैपिटल T हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, l इज इफेक्टिव लेंथ है एंड स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगेन इसको अगर हम फॉर्मूला फॉर्म में देखें, अभी हमने ऊपर देखा था कि T जो है कैपिटल T है वो डिपेंड करता है किस पे, इफेक्टिव लेंथ L पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे। इट मींस लेट T is directly proportional to L to the power A, G to the power B।
यहाँ हम पावर लेके चल रहे हैं एल और जी की, क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि इन एल की जो पावर्स होगी वो क्या होगी, इसलिए हम यहाँ पे पावर्स के फॉर्म में ए और बी यूज करते हैं। जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से रिमूव करते हैं तो इक्वल के साथ हमको एक कांस्टेंट लेते हैं, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू के एल टू द पावर a g टू द पावर b। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहाँ के हमारे पास क्या एक कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है। So we'll write here dimensional formulas in equation 1. We know that the dimensional formula of t equals to m to the power 0 l to the power 0 t। हम जानते हैं कि जो t का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m to the power 0 l to the power 0 t। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। Then equals to k is dimensionless constant, so it is इसी फॉर्म में रहेगा। देन नेक्स्ट एल, एल मीन्स एल के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होगा, m टू द पावर 0 एल टी टू द पावर 0। एल टू द पावर a है इसलिए हम यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की पावर a लेके यूज करेंगे। देन नेक्स्ट जी, जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देन वी यूज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज m टू द पावर 0 l t टू द पावर -2 एंड द होल ब्रैकेट इज b। पावर b यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में जो g है उसकी पावर भी b है। नाउ वी कम ऑन इट्स नेक्स्ट स्टेप, m to the power 0 l to the power 0 t as it is, then equals to k m to the power 0। अब यहाँ पे जो पावर a और b दे रखी है होल ब्रैकेट पे, अब उसको हम ब्रैकेट हटाएंगे और पावर्स का पूरे ब्रैकेट पे यूज करेंगे। देन k इन ब्रैकेट m to the power 0 into a 0, l to the power कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 into a इक्वल्स टू a बनेगा एंड t टू द पावर 0 a into a 0। इट मीन्स अगर किसी डिजिट का, किसी जीरो वैल्यू का अगर हम किसी भी फैक्टर से या नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमको 0 मिलता है। और हम जानते हैं कि अगर हम 1 का किसी भी इनिशियल फैक्टर से या किसी भी इनिशियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो इनिशियल नंबर होता है वही मिलता है। इस कारण से l टू द पावर 1 into a इक्वल्स टू बनेगा l टू द पावर a। नेक्स्ट फंक्शन में अगर हम देखें जी की जो वैल्यूज थी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पुट किया और अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो होल ब्रैकेट पे पावर b है इसका भी हम पूरे ब्रैकेट के अंदर पावर फॉर्म में यूज करेंगे, तो बनेगा m टू द पावर 0, m टू द पावर 0 एंड होल ब्रैकेट पे पावर b, 0 into b इक्वल टू 0, तो हमारे पास बनेगा m टू द पावर 0। इसी तरह से l टू द पावर इज 1 प्रेजेंट इन ब्रैकेट एंड होल पावर इज b, तो 1 into b इक्वल्स टू l टू द पावर b एंड t टू द पावर -2 into b इक्वल्स टू -2b। तो इस तरह से हमारा जो ब्रैकेट कंप्लीट होता है m टू द पावर 0 l टू द पावर b एंड t टू द पावर -2b। क्लियर? So next step m to the power 0 l to the power 0 t as it is रहेगा। Then next हमारे पास दो ब्रैकेट्स बने हुए प्रीवियस इक्वेशन में, इन दोनों ब्रैकेट्स को अब हम जानते हैं कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर साइन के अकॉर्डिंग ऐड होती है या सब्सट्रैक्ट होती है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देन इक्वल्स टू के m टू द पावर, अब हम देखें तो फर्स्ट ब्रैकेट में m टू द पावर 0, सेकेंड ब्रैकेट में m टू द पावर 0, तो पूरे की पावर क्या रहेगी 0, तो m टू द पावर 0 बन गया हमारे पास। देन नेक्स्ट वी कम ऑन l, फर्स्ट ब्रैकेट में l टू द पावर a एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास है l टू द पावर b, बेस सेम है, पावर एक जैसे है, प्लस साइन में है, तो बनेगा l टू द पावर a प्लस b। नाउ कम ऑन t, in first bracket we see the t to the power 0 and second bracket we see t to the power -2b, 0 -2b equals to -2b, तो हम यहाँ देखते हैं कि t to the power कितना बनेगा -2b। इस तरह से हमने पावर्स को साइन के अकॉर्डिंग ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
comparing the power of length and time. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जो एम एल टी है इनकी पावर्स का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिलता है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। a प्लस बी किसकी पावर है? l की पावर है। बोथ साइड अगर हम देखें तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वहां पे l टू द पावर हमारे पास कितनी है? a प्लस बी। सो वी राइट हियर a प्लस बी एंड वी सी इन लेफ्ट हैंड साइड l टू द पावर 0। तो हमने l की जो पावर्स थी उनका कंपैरिजन किया तो हमको सेकंड इक्वेशन मिलती है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे अगर हम t टू द पावर का कंपैरिजन करते हैं तो t टू द का पावर का कंपैरिजन होता है तो हमको इसी तरह से मिलता है -2b इक्वल्स टू 1। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं b इक्वल्स टू -1/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इस b की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो वहां से इसकी हेल्प से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। So we put the value of b in equation 2. Then we get a equals to 1/2. हम b की वैल्यू -1/2 पुट करते हैं एक सेकंड इक्वेशन में तो हमको a की वैल्यू मिल जाती है 1/2। इस तरह से हमने a और b दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। So we use equation 1. T equals to K L to the power A. We put here value of A and A equals to 1/2. So we write here K L to the power 1/2. And next factor is G to the power B. And the value of B is -1/2. So we write here G to the power -1/2. G टू द पावर -1/2 है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अपॉन में आएगा और इसकी पावर बन जाएगी +1/2 क्योंकि प्लेस चेंज हो रहा है तो पावर साइन चेंज कर लें इसकी। तो बनेगा हमारे पास T इक्वल्स टू K L टू द पावर 1/2 अपॉन G टू द पावर 1/2। वी ऑल्सो नोन एज द पावर 1/2 इज ऑल्सो नोन अंडर रूट, है ना। जो 1/2 पावर्स होती है वो अंडर रूट फॉर्म में यूज कर सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं T इक्वल्स टू K इन होल अंडर रूट L/G। क्योंकि यहाँ पे L और G जो दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों क्वांटिटीज हैं, इनकी पावर कितनी है 1/2। तो हम इसको एक होल अंडर रूट में लेके चल सकते हैं तो इसको एक इजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख पाएंगे T इक्वल्स टू K इन होल अंडर रूट L/G। This is the required formula of related to give according to given physical quantities on the basis of question. I hope you understood all applications. If you have any doubt, write below in comment section. Thanks.